सेटिंग अप ऑफ ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से सेटिंग की नई एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया, पूरे इंडिया पर ही रोलिंग हो चुकी थी ब्रिटिशर्स की। वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल 73 to 85, was one of the many important figure who played a significant role in the expansion of the company power। वैरन हेस्टिंग्स और कई सारे फिगर्स थे जिन्होंने जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कंपनी की पावर को बढ़ाने में। बाय his time the company had acquired power not only in बंगाल, इन सभी के टाइम में केवल बंगाल में ही पावर नहीं स्थापित की इन्होंने, बट ऑल्सो इन बॉम्बे, मद्रास। ब्रिटिश टेरिटरी वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड द प्रेसिडेंसी। अब ब्रिटिश जो टेरिटरी थी वो किस में डिवाइड कर दी गई थी, प्रेसिडेंसीज में। दीज वर थ्री प्रेसिडेंसी, इंडिया के अंदर जो है उस समय में थ्री प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। ईच वर रूल्ड बाय द वाज रूल्ड गवर्नर, सभी प्रेसिडेंसी जो गवर्नर के द्वारा रूल की जाती थी। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल, और जो सुप्रीम हेड होता था प्रेसिडेंसी का वो कौन होता था, गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स, द फर्स्ट गवर्नर जनरल, इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जो पहला गवर्नर जनरल था उसने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। नोटेबली इन द स्फेयर ऑफ जस्टिस, और न्याय के क्षेत्र में भी इसने बहुत सारे सुधार किए। फ्रॉम 1772 न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश, न्याय का नया सिस्टम स्थापित किया गया। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव टू कोर्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में दो कोर्ट स्थापित की गई, एक क्रिमिनल कोर्ट एंड ए सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी कोर्ट बोला जाता है बेटा, और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत। एंड मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेस्ड इंडियन लॉ फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट, और ये जो है मौलवी और हिंदू पंडित जो होते थे वो इंटरप्रेट करते थे इंडियन लॉ को, किसके लिए, यूरोपियंस के लिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रेसिडेंट ओवर सिविल कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था वो प्रेसिडेंट होता था सिविल कोर्ट। द क्रिमिनल कोर्ट वर स्टिल अंडर द काजी, और जो क्रिमिनल कोर्ट होती थी काजी और मुफ्ती के अंडर होती थी, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर, पर ये सारे काम जो है कलेक्टर के सुपरविजन में होता था। A major problem was that Brahman Pandit gave different इंटरप्रिटेशंस ऑफ द लोकल लॉज। जो ब्राह्मण पंडित थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ आई कि ब्राह्मण पंडित जो थे वो अलग तरह से डिफरेंट तरीके से लोकल लॉज को इंटरप्रेट करते थे। एंड डिफरेंटली स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्र, और उनके जो स्कूल होते थे वो भी डिफरेंट होते थे धर्मशास्त्र के। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, समानता को लाने के लिए 1775 में 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंप्लीट ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। 11 पंडितों की एक सभा बनाई गई जिन्होंने जो है डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज को बनाया। एंड बी हाथल्ड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश, और इन्होंने जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हाथर ने। By 1778 a code of Muslim law was also completed, एक code of Muslim law को भी compelled किया गया। benefit for यूरोप जज, यूरोप के जो जज थे उनके फायदे के लिए ये सब किया गया। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 a new सुप्रीम कोर्ट was established, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके अंदर की एक नई सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। while a court of appeal the सरदार निजामत अदालत वाज ऑल्सो सेटअप इन कैलकाटा, और एक कोर्ट की अपील पर एक सरदार निजामत अदालत बनाई गई कैलकाटा में। द प्रिंसिपल फिगर्स इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर, कलेक्टर जो होता था वो प्रिंसिपल फिगर होता था इन द डिस्ट्रिक्ट। एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जो वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू, उसका मुख्य कार्य रेवेन्यू को इकट्ठा करना था।
एंड टैक्सीज एंड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट में लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ जज, पुलिस ऑफिसर्स एंड द दरोगाज। हिज किसकी हेल्प से लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करता था? पुलिस की हेल्प से और दरोगाज की हेल्प से। हिज ऑफिस द कलेक्टरेट became the new center of power and pursues that steadily replaced previous holder of the authority। और सारी पावर जो है डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के हाथ में होती थी, और वो जो है धीरे धीरे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता था और प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी के जगह पर उन सभी पावर्स को वो यूज करता था। अब नेक्स्ट है आपका आर्मी, कंपनी आर्मी।